मैं हार क्यों रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जीवन में ये हर व्यक्ति को लगता है और हर व्यक्ति बिल्कुल निराशा के उस अंधकार में खो जाता है जहाँ पर उस व्यक्ति को कुछ भी नज़र नहीं आता। इसके हम 3 से 4 कारण जानने का प्रयास करेंगे और कहें कि 3 से 4 कारण मेन रीजन ऐसे हैं जहाँ व्यक्ति को लगने लग जाता है कि मैं हार क्यों रहा हूँ, मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इसमें क्या करूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये आपको मानना है कि कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कर्म तो उसको हर हाल में करना पड़ेगा, चाहे वो शारीरिक करे, मन से करे, कर्म तो उसको करना ही है। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति को ये लगता है कि यार मैं कर्म क्यों करूं, या फिर मैं कौन सा कर्म करूं, या फिर कर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फल प्रारब्ध के हाथ में। तो ये देखिए, हार और जीत होना, हम विचार चुनते हैं, डिसीजन चुनते हैं, फिर हमारी किसी में हार होती है, किसी में जीत होती है। कभी हमारे अनुमान से कम मिलता है, कभी हमारे अनुमान से ज़्यादा मिलता है। तो हार जीत जीवन का पहलू है, ये आप ध्यान रखें। सच्चा विजेता वही है जो हर परिस्थिति में अपने कर्म पर पूरा फोकस रखे और अपना कर्म करता जाए, हार नहीं माने, क्योंकि उसका काम सिर्फ प्रयास करना है। हार और जीत जीवन का हिस्सा है, ये बात आप ध्यान रखें। इसके बाद आपका मन ऑटोमेटिकली शांत होने लगेगा और आज हम ऐसा नहीं कि या फिर कहें कि हर एक व्यक्ति हार महसूस क्यों कर रहा है, उसके कुछ ऐसे कारण हैं, कहें कि मुख्य 3 कारण ऐसे हैं जो व्यक्ति की लाइफ में बिल्कुल आते हैं, उतरते हैं और डिस्ट्रॉय भी करते हैं, और कहें कि मानसिक जो लेवल है उसको कहें कि पूर्णतः तहस नहस कर देते हैं। उनमें जो सबसे पहला निकल के आता है वो है परिणाम की चिंता। हम कोई कर्म चालू करते हैं या फिर कोई भी कार्य चालू करते हैं, उसमें सबसे पहला ही हमारे माइंड में थॉट रहता है परिणाम, और उसी की चिंता हमें खाई जाती है और वो हमारे दिमाग को खोखला करती जाती है। वो कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जो चीज़ तुम्हारे हाथ में है सिर्फ तुम वो करो, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। और हम उसी की चिंता में बैठे रहते हैं कि भैया जो कार्य तुम्हारा है ही नहीं, तुम उसकी चिंता में बैठे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। जो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में है वो है कर्म करना, कि तुम कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। अगर हम कर्म करने में लगे रहेंगे, और पूरा ध्यान अपना लक्ष्य कर्म पर रहेगा, तो फल के प्रति ना तो हमारी आसक्ति रहेगी, ना फल के प्रति हमें चिंता रहेगी, और हार का जो डर है, जो असफलता का डर है, वो हमारा मिट जाएगा। क्योंकि हार जीत जीवन का हिस्सा है, ये बात हम जानते भी हैं, मानते भी और समझते भी हैं कि हमारे अनुसार हार और जीत हमारे पक्ष में नहीं आ सकती। वो तय समय पर ही हमारे पक्ष में आएगी और हमारे विचार काम करने लग जाएंगे। अब यहाँ पर अगर दूसरा पॉइंट देखा जाए तो वो है आत्मविश्वास की कमी। व्यक्ति लगातार निरंतर काम करता रहता है, फल के प्रति उसकी आसक्ति रह जाती है, और जब फल उसको उसके अनुरूप नहीं मिलता, या फिर कहें कि उसकी हार हो जाती है, या फिर वो अपने आप को हारा हुआ महसूस करता है, तो उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता है। दोस्तों, एक बात आप ध्यान रखें जो कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कही है, मन ही तुम्हारा मित्र है, मन ही तुम्हारा शत्रु है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तुमको किसी भी व्यवस्था में कमजोर नहीं पड़ना है, तुम कमजोर पड़ोगे तो तुम्हारी हार निश्चित है। और हार जीत मेन चीज है कि वो तुम्हारा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जो प्रारब्ध कर्म के अनुसार हमारी हार जीत पहले से फिक्स है कि तुम्हें कर्म करना है। आज तुम्हें मान लो जॉब करनी है, इसको थोड़ा सा समझते हैं कि जैसे आज आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपने पहला अटेम्प्ट दिया, आपने सोचा कि ये जॉब लग जाएगी, इसके बाद मैं ये सारी चीज़ें कर लूँगा। आपकी जॉब नहीं लगी क्योंकि आपने सपने कुछ अलग ही देख लिए। सपने देखना गलत बात नहीं है, लेकिन सपने के साथ साथ हमारी फल के प्रति आसक्ति भी बढ़ती है, क्योंकि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है कोई नहीं जानता, समय ने क्या निर्धारित कर रखा है कोई नहीं जानता। लेकिन अब हमने पहली बार में ही सोच लिया कि ये सब चीज़ें करेंगे और वो सफलता हमें नहीं मिली, तो फिर अब हम निराश हो जाते हैं। ये सबसे हमारा मेन रीजन है। जबकि हमें वहाँ ये नहीं सोचना कि जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमें सिर्फ अपना अटेम्प्ट देना है, हमें सिर्फ अपना प्रयास करना है, बाकी चीज़ें समय पर छोड़ देनी है, क्योंकि वो समय का काम है। तो ये मन ही हमारा कहें कि शत्रु बन जाता है जब हम ऐसी अवस्था में फंस जाते हैं। इसलिए मन को शांत रखो, और शांत रखने पर ही ये बेहतर डिसीजन आपको लेने में मदद करेगा। और शांत रहेगा तो कभी आपको असफलता से निराशा नहीं होगी, मैं हार क्यों रहा हूँ, ऐसे वर्ड कभी नहीं आएंगे, क्योंकि मन ही शांत है। ये सारी चीज़ें मन की अवस्था है। मन ही आपको हंसाता है,
मन ही आपको रुलाता है, मन ही आपको सुख की अनुभूति करवाता है, मन ही आपको दुख की अनुभूति करवाता है, मन ही आपको लोग क्या कहेंगे और लोग क्या सोचेंगे, ये सब मन की धारणा है। तो ये सारी चीजें, ये सारे कॉन्सेप्ट है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, मन ही तुम्हारा मित्र है, मन ही तुम्हारा शत्रु है, तुम उसको कैसे देखते हो। और जैसी हमारी हार होती है, जैसे पहले हमने कोई एग्जाम दिया, उसी में हमने सोचा कि नौकरी लग जाएगी, नहीं लगी, अब हमें लग रहा है कि अरे यार फेल हो गए। नहीं, अगर आपकी 5 साल बाद जॉब लगना है तो वो लगेगी, उससे पहले आपको प्रयास ही करने हैं, ये बात आप ध्यान रखें। तो आप अपना प्रयास करते जाइए। भाई आपके अधिकार क्षेत्र में क्या है, प्रयास करना, पूर्णतः स्टडी करना, पढ़ाई करना, अपना 100% देना, इतना ही हम कर सकते हैं। लेकिन हमारी इस एफर्ट के साथ साथ फल के प्रति आसक्ति भी होती है। फल हमें दिखता है कि इससे हमें ये फल मिल सकता है, लेकिन हम उसके प्रति इतने ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं कि यार अब की बार भी नहीं मिला, हमें लगता है कि समय निकला जा रहा है, लेकिन वो तय समय पर ही सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसके बाद जो तीसरा और मुख्य कारण है वो है असफलता से डरना। और असफलता से डर क्यों लगता है? देखिए दोस्तों, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, घर वालों का क्या रिएक्शन होगा, मैं फेल हो गया, अब पड़ोसियों का क्या होगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, मतलब ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही है। फेल होने का उसको डर नहीं है कि मैं फेल हुआ, मेरी लाइफ का क्या होगा, मुझे आगे क्या तैयारी करनी है, मुझे क्या डिसीजन लेने हैं, उसको तनिक भी चिंता नहीं है, क्योंकि वो उलझ गया है, उसके मन ने उसको उलझा दिया है सामने वाले पार्टी की तरफ, कि अपने मन की चाबी सामने वाले को दे दी है कि फैमिली क्या कहेगी। चलो वो तो फैमिली है, सपोर्ट में भी उतर सकती है, विरोध में भी उतर सकती है, फिर सामान्य भी रहे और आपको सांत्वना दे कि कोई बात नहीं, प्रयास ही तो अपने हाथ में है, अगर समझदार फैमिली होगी तो। उसके बाद पड़ोसियों की चिंता त्याग दें। वो मन ले गया पड़ोसियों की तरफ, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या पूछेंगे, मैं क्या कहूँगी, आगे मैं क्या करूँगी, यार ये सब सारी चीज़ें इनको हटाओ, ये आपके किसी काम की आ ही नहीं रही हैं। और लोग कुछ नहीं सोच रहे फिर भी आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं, ये भी सबसे बड़ी मूर्खता है। ये बात आप ध्यान रखो। और आजकल इस कॉन्सेप्ट की वजह से असफलता से जो डर है ये इतना भयानक हो गया है, इतना ज़्यादा भयानक हो गया है कि व्यक्ति अपने कर्म नहीं कर पा रहा। और ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, हर सोसाइटी की बात है, हर फैमिली की और आजकल हर परिवार की बात ये बनती जा रही है। लोग कहते हैं कि जिसके घर की नौकरी लग गई और सामने वाले घर में कुछ ऐसा चल रहा है तो वो खुद हस्तक्षेप कर देंगे उसमें। जिसके घर की नौकरी लगी है वो वाली फैमिली, जिसके नहीं लग रही उसके में हस्तक्षेप कर देंगे और उसको कहेंगे यार हमारा बेटा ये और हम ये सब चीज़ों का आजकल कॉन्सेप्ट बनता जा रहा है। तो असफलता से मत डरिए, थोड़े खुले विचार रखिए। असफल हो गया तो क्या हुआ, लेकिन इसके लिए फैमिली का सपोर्ट होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि फैमिली की वजह से ही बच्चा उस लेवल पे पहुंच रहा है। फैमिली सपोर्ट में तो बाहर वाला व्यक्ति अगर तुमको कोई पिंच नहीं मार सकता। भाई क्या है, तो हमारे हाथ में प्रयास है, तुम्हारी पहले लगे, हो सकता है हमारी बाद में लगे, हो सकता है हमारी बेटी या फिर बेटा आज इस नौकरी की तैयारी कर रहा है, हो सकता है वो बिजनेसमैन बनना लिखा हो उसके खाते में, प्रयास कर रहा है, करता रहेगा, तय समय पर आकर बिजनेसमैन बनना होगा तो वो बन के रह जाएगा। क्योंकि जब समय ने निर्धारित कर दिया बिजनेसमैन बनना, तो तुम और मैं कौन, तुम और मैं कौन, हम तो समय की कठपुतली आए हैं, ऑटोमेटिक आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। तो असफलता से मत डरिए। और ये मैं आपको एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ और लोगों के ओपिनियंस के आधार पर भी बता रहा हूँ। असफलता से मत डरिए, थोड़े बेक ऑफ हो जाइए, ये सबसे मेन कारण है। थोड़े निडर हो जाइए, क्योंकि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा, ये बात आप ध्यान रखें। और जो बुरा वक्त चल रहा है उससे आपको एक सीख और एक शिक्षा लेने की आवश्यकता है, क्योंकि आज जो आपका संघर्ष चल रहा है, आज जो आप लाइफ फेस कर रहे हैं, ये भविष्य में आपको मजबूती प्रदान करेगा। आज आप एक नॉर्मल सी चीज सोचिए, आज कोई संघर्ष है, आपने कोई चीटिंग कर ली, किसी का सहारा ले लिया, किसी और व्यक्ति से कोई चीज आपकी जुड़ गई और आपको लगेगा इजीली पास हो गई, लाइफ के कोई गहरा संकट आ गया, वहां आप अकेले खड़े हैं, तो आप तो सर्वाइव ही नहीं कर सकते। इसलिए वो कहते हैं इसे एक चैलेंज की तरह देखो, संघर्ष है, ये तुम्हें सीख और शिक्षा देने के लिए आया है कि बुरे वक्त में तुम्हें अकेला ही खड़ा रहना है। और तुम्हें तभी तो कहते हैं, आपने नॉर्मल से एक चीज देखी होगी, हर बुरे व्यक्ति में हर समझदार व्यक्ति एक बात कहता है, बेटा धैर्य रखो, धीरज रखो। ये क्यों कहता है और धैर्य को इतना ऊपर क्यों रखा गया है
क्योंकि धैर्य हर व्यक्ति नहीं बन सकता, रख सकता, और हर व्यक्ति धैर्यवान नहीं बन सकता, क्योंकि धैर्य में वो पावर है, अंधकार आता है जब तो धैर्य रखा ही नहीं जाता। ऐसा लगता है कि ये जल्दी जल्दी मैं ये कर लूँ, इस परिस्थिति से कैसे निकल जाऊँ, लेकिन समय से पहले आप उस परिस्थिति से नहीं निकल सकते। समय ने एक बार डिसाइड कर दिया कि 2 साल आपको ये दुख की परिस्थिति भोगनी है, तो इन द सेंस भोगनी है, लेकिन आपको उसमें अपना कर्म करना है, परिस्थिति से घबराना नहीं है। वो है जो तो रहेगी ही। हमारी चिंता का विषय क्या है कि हम उसके बारे में सोचते हैं, कल्पनाएं करते हैं। ये कल्पनाओं का बड़ा जंजाल है। ये जितनी भी चीजें हैं मन से जो जुड़ रही है, ये सारी हमारी कल्पना ही है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मैं असफल हो गया या हो गई तो क्या होगा। अरे हर व्यक्ति असफल होता है। जो व्यक्ति तुमसे कहता है उसी से सवाल कर लो डायरेक्टली। अगर वो लग रहा है कि कोई आके तुम्हारे साथ पंचायत कर रहा है तो उसी से सवाल कर लो, तुमने अपनी लाइफ में अपने मुताबिक क्या कर लिया। हो सकता है वो सेकी झाड़ने के लिए आपसे कुछ 2 शब्द और कह दे कि मैंने मेरी लाइफ में ये कर लिया। तो चिंता ना करें, आप थोड़ा धैर्यवान बने, थोड़ा सब्र रखें, उस समय शांति ले लें। ठीक है यार, अच्छी बात है, आपने अपने अनुसार सब कुछ कर लिया, अच्छी बात है। जब आएगा टाइम ऑफ एक पीरियड दुख वाला, तब आप अपना सवाल उससे दोहरा दीजिएगा कि भैया अब क्या हुआ, अपने अनुसार सारी चीजें नहीं हो रही हैं, क्यों नहीं हो रही हैं, इंटेलिजेंस खत्म हो गई है। क्योंकि हर व्यक्ति के उसमें हार जीत छिपी है, हर व्यक्ति के जीवन में सुख दुख है, हर व्यक्ति के जीवन में सब तरह की सारी चीजें हैं। आज व्यक्ति को लग रहा है, देखिए आपको मैं कुछ ऐसे एग्जांपल देता हूँ। मान लो आज हमारे जुकाम लग गई, नाक आ रही है। आज हो सकता है आप मेरा मजाक उड़ा दे या मैं आपका मजाक उड़ा दूं, अरे यार क्या यार बकवास, छी 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 छी। तो ये थोड़ी है कि जुकाम उसके नहीं लगती, ये थोड़ी है कि नाक उसकी नहीं बहती। तो क्या अब हम छी छी करने जाएंगे? तब उसे कहेंगे भाई अब तू रोक के बता दे। ये सबके साथ है। बस यही है कि व्यक्ति के एक मानव स्वभाव है, सामने वाला का मजाक उड़ाने में उसको आनंद आता है, जब खुद के साथ बीतती है तो वो चीजें वो छिप कर करता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि शरीर में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमारे वो उसके नहीं है और जो उसके वो हमारे नहीं है। मजाक का एक किस बात का? जैसे बहुत से बार कहते हैं अरे यार सफेद बाल आ गए, ठीक है भाई आ गए, अरे यार टेंशन होगी या फिर अब तो बुढ़ापन दिखा, अरे 2 दिन बाद तेरे आ गए, अब बोल, कल तू जवान बन रहा था तो बुढ़ापा हो गया। अरे ये सब मानव का स्वभाव है, सब नियम मानव के बनाए हुए हैं। इसलिए आप मेन चीज ये 2-3 कॉन्सेप्ट से निकल जाइए कि कौन परिणाम की चिंता ना करें। दूसरा कहे कि बिल्कुल आपको आत्मविश्वास में कमी नहीं लानी है। और अभी मैं आपको एक स्टोरी और सुना देता हूँ जिससे आपको और अच्छी चीज हो सकता है समझने, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। शायद आप वो सब वीडियो देखो लंबी बन जाती है, मैं प्रयास करता हूँ छोटी बनाऊँ, लेकिन ये लंबी बनी जाती है। और फिर असफलता से मत डरना। आपको मैं एक चीज समझाता हूँ, एक स्टोरी सुनाता हूँ कि आपको हर बार स्टेप लेने ही है। और वो स्टेप क्यों लेना है? क्योंकि आपका धर्म है कर्म करना, और आपका कर्म ही धर्म है कि आपको किसी भी अवस्था में रुकना नहीं है। ये आपको बॉडी मिली है कर्म करने के लिए, खाना मिल रहा है। आप मेन चीज है परेशान किस चीज से? आप अपने माइंड से परेशान है, इसको आप कंट्रोल में लाइए। क्योंकि ये कंट्रोल में आ गया और ये आपकी सुनने लग गया, आपकी शांत होने लग गया, ये रास्ते स्वयं बताने लग जाएगा। क्योंकि आज हमारी परिस्थिति शायद उतना हमें परेशान नहीं कर रही है, लेकिन पास्ट की सोचकर और भविष्य की सोचकर ये मन हमारे परेशान कर रहा है, प्रेजेंट मोमेंट में रहने ही नहीं दे रहा। तो इसको कवर कीजिए। अब आपको मैं एक चीज समझाता हूँ। एक व्यक्ति था, अब वो व्यक्ति क्या लगातार प्रयास एफर्ट्स पर एफर्ट्स लगा रहा था। पहले तो उसको अपनी लाइफ समझ में नहीं आती थी कि चल कैसे रही है, क्योंकि उसको बहुत सी बार ऐसा लगता कि मैं चला रहा हूँ, बहुत सी बार उसको ऐसा लगता कि यार ऑटोमेटिकली चल रही है, बहुत सी बार उसको लगता था कि ये डिसीजंस मैं ले रहा हूँ, बहुत सी बार उसको लगता था कि ये मेरे डिसीजंस नहीं है, चल रही है, ठीक है। उसको लगता कि भाई चल रही है, चलने दो। उसके लाइफ में ऐसा डाउनफॉल आया जिससे वो संभल नहीं सका और उसने थोड़ी गलत एक्टिविटी अपना ली, क्योंकि उस समय उसको पता ही नहीं था। उसको ऐसा लगता है मैं कर रहा हूँ या फिर मेरे को ही करना होगा। उस समय वो भाग्य और इनको नहीं मानता था। देखिए हर चीज लाइफ में होती है, उसको ऐसा लगता है फल मैं अपने अनुसार प्राप्त कर लूँगा। उसने थोड़ी गलत चीज की उस कंडीशन से निकलने के लिए, गलत तरीके से धन कमा लिया, ठीक है। वो शायद हो सकता है उसको एक टाइम में पीरियड छोटा था, उसके साथ कुछ समय पश्चात फिर और सेम कंडीशंस हुई। इस बार फिर उसने गलत तरीका अपनाने का प्रयास किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि डाउनफॉल जब आता है तो हर चीज का
हिसाब लिया जाता है। अब उसका डाउनफॉल कहीं कि इतना लंबा हो गया, जो शायद पहले 6 महीने साल भर में निपट जाता, अब 2 साल तक उसका निपटा नहीं, 2 ढाई 3 साल तक निपटा नहीं। वो चलता गया, बिल्कुल प्रयास कर लिया और उसके जीवन में पैसे का फ्लो खत्म, कोई पैसा नहीं, क्योंकि उसने गलत तरीके से धन अर्जित कर लिया अपनी बुद्धि के अनुसार, चाहे चीटिंग करके लगा लो, चाहे कोई और भी तरीके से। तो अब वो व्यक्ति 2-3 साल तक कोई पैसे नहीं आए, और जितने प्रयास करते सारे के सारे असफल। अब वो फाइनेंशियल भी गया, सब काम उसके वो बिल्कुल जीरो हो गया। प्रयास पे प्रयास करता रहा और अंत में जो प्रयास करता था वो भी खत्म हो गए। अब वो व्यक्ति की बिल्कुल कमर टूट चुकी थी, बिल्कुल वो जीरो हो गया। क्या होगा कैसे होगा उसको नहीं पता। अब वो वहाँ से भाग के प्रारब्ध को सब चीज़ें मानने लग गया कि ये सारी फल मेरे हाथ में नहीं है, मुझे सिर्फ कर्म करना है। लेकिन अब क्या करें, अंधकार में अब उसकी कमर टूट चुकी। अब वो बिल्कुल ऐसे आ गया जैसे बेड रेस्ट पर। लेकिन पता नहीं कैसे उसकी अनुभूति हुई कि नहीं यार, कर्म करना है, वापस स्टेप लेना है, कि कर्म करना है, वापस स्टेप लेना है और फिर से चलना है। हो सकता है रफ्तार मेरी उतनी ना रहे, लेकिन रफ्तार स्लो ही सही, लेकिन चलना है, रुकूंगा नहीं। मतलब वो एक उसके मन में उसका खुद का थॉट लगा लो, प्रकृति का थॉट लगा लो, समय का थॉट लगा लो, यूनिवर्स का थॉट लगा लो। ये थॉट किसका, ये तो कहना ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि माया का प्रभाव इतना प्रभावशाली है। तो वो बेड रेस्ट बिल्कुल पकड़ने की कगार पर था, या फिर कहे कि उसने वैसे तो पकड़ ली, लेकिन वो कि यार कर्म करते हैं, उठकर फिर से खड़े होकर चलते हैं, क्योंकि बेड रेस्ट से तो फिर कुछ होने वाला ही नहीं है। तो बहुत सारे विचार उस समय उसके मन में आ रहे थे। उसने फिर चीज़ें चालू की कि यार कोई अब चीज़ें चालू क्या करे, कुछ समझ में था, जो उसके समझ में आया वो उसने चालू कर दिया। धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी उसको इम्प्रूवमेंट दिखने लगी, जो पहले उसको बिल्कुल ही नहीं दिख रही थी। क्योंकि अब उसका आत्मविश्वास ही हालांकि डगमगा गया, टूट गया, सब कुछ खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि असफलता पे असफलता, लेकिन उसने कर्म किए, कर्म नहीं छोड़ा कि भैया ठीक है सफलता मिल रही है। अब वो कर्म करने लगा। अब चीज़ें उसके पास आने लगी कि भैया वो डाउन टू अर्थ हो गया, बिल्कुल जीरो हो गया, गलतियों के लिए प्रायश्चित, पश्चाताप, भाग्य, प्रारब्ध, सब चीज़ों को मानने लग गया। अब वो कर्म करता गया। अब उसकी जो कहे ना कि बेड रेस्ट, वो बिल्कुल कमर टूट चुकी थी, अब उसमें थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। तो वो यही करता था कि मुझे भागना नहीं है और मुझे रुकना नहीं है। वो दोनों लेवल उसने छोड़ दिए। पहले वो यही करता था कि भागना नहीं है, मतलब रुकना नहीं है, और मुझे भागना ही भागना, जल्दी से मैं चीज़ों को पकड़ लेता हूँ और अपने पास रख लेता हूँ, मेरे अनुसार चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन अब उसको लाइफ में ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि चीज़ अपने हिसाब से नहीं आनी, मुझे सिर्फ अपना कर्म करने के लिए मैं इस संसार में आया हूँ, कर्म करने के लिए और भोगने के लिए। तो अब उसने कहे कि ना तो वो रुकने की योजना उसने बनाई, ना उसने भागने की बनाई। उसने कहा कि मुझे सिर्फ चलना है और चलते जाना है, परिस्थिति चाहे कैसे भी हो। लगभग 4-5 महीने में उसकी चीज़ें हिट होने लगी। उसके में कहे कि पैसे थोड़े बहुत आने लग गए उसको, उस चीज़ से पैसा का फ्लो बनने लग गया उसके घर खर्च के हिसाब से। इतनी बुरी लाइफ में उसकी डिस्ट्रॉय कंडीशन हुई, लेकिन उसने अपना कर्म नहीं छोड़ा। अब मेन चीज़ यही है, असफलता से हम डर गए, अपने कर्मों से भाग गए, तो एंड देन हमारा परिणाम और भी खराब हमारा हो जाना है। तो कमर टूट के एंड देन फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा नहीं है। फिर भी हमारी सारी चीज़ें हमारी चलानी है, कर्म हमें ही करना है, कर्म हमें ही करना है। तो ये बात आप ध्यान रखें, ये मुख्य 3 कारण है। तो इसलिए थोड़ा बेकॉफ, थोड़ा निडर, थोड़ा कुछ अलग लेवल का हो, चाहे बैक बेंचर के हिसाब से होता है ना कि कोई परवाह नहीं पड़ती, हमें कर्म करना है, कर्म करते जाना है। और वो आप देखोगे जो क्लास में पीछे वाले बैठने वो ज़्यादा हिट होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें फल के प्रति ना तो आसक्ति होती, ना चिंता होती है। वो कर्म करने पर विश्वास रखते हैं और वो कर्म करते जाते हैं। मेन चीज़, जो पढ़ाकू होते हैं वो फल को लेके बैठ जाते हैं। ये बात मैंने नोटिस की और लोगों के ओपिनियन भी कि यार हम क्या है, फल को लेकर बैठ जाते हैं, उस हिसाब से प्रयास करते हैं। जो पीछे बैठने वाले वो फल को पकड़ते ही नहीं है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हम इस लायक नहीं है जो फल को पकड़े। ऐसा होता है लोगों के साथ। तो ये मुख्य 3 कारण है। इसलिए मेडिटेशन, ध्यान, इनको आप जरूर अपनाएं, जिससे मानसिक स्तर आपका सुधार हो और जो सारी चिंताएं उसकी फ्रीक्वेंसी डाउन हो। तो मेडिटेशन, ध्यान आप जरूर करने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।